नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने आज विषय लेकर आए फिर एक ऐसा मुद्दा जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे समाज से, अर्थात हमारे देश से। जी हां, मुद्दा है फिर भ्रष्टाचार का और भ्रष्टाचार और सरकारी गठजोड़ का। सीबीआई ने छापे मारना शुरू कर दिया है। कार्रवाई का नाटक देश भर में शुरू हो गया है। उस पर आवाज भी उठ रही है, लेकिन बिंदास के स्टाइल में इस पर अगर आवाज नहीं उठेगी तो यह नाटक जब अब कई सालों से खेला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। कॉमनवेल्थ में घपला हुआ है और इसकी सीबीआई जांच होगी, यह तो खेल शुरू होने के पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने और सरकार ने कह दिया था। लेकिन अब खेल होने चाहिए, देश की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए तब पुलिस ही कार्रवाई करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा बहाना देकर खेल को निपटा लिया गया। लेकिन उसके बाद भी 70 दिन बीत जाने के बाद कार्रवाई होना, यह क्या दिखावा है या नाटक? क्या है आपकी राय? आप हमें बिंदास बोल की स्टाइल में बेखौफ होकर दे सकते हैं। वैसे तो पुलिस संदेह के नाम पर भी किसी को पकड़ लेती है, यहां तक कि पिक पॉकेटर को भी, जो कि केवल पॉकेट मारी करता है। लेकिन देश के पॉकेट पर डल्ला डालने वाले इतने बड़े डकैत को भी सरकार छोड़ देती है और तब छापेमारी करती है जब वो शादी ब्याह और अपनी अपॉइंटमेंट से फ्री हो जाता है, जब वो बोल देता है कि मैं अब दिल्ली में आ गया हूं, मेरा भाई इस घर में पहुंच गया है, सब ठीक हो गया, अभी आप छापे मार सकते हैं। इस तरीके से अगर छापे पड़ेंगे तो क्या होगा? नीरा राडिया और राजा के बारे में भी यही हो रहा है। इसलिए आज के बिंदास बोल का विषय है कि क्या सीबीआई की कार्रवाई महज दिखावा है या देश के साथ छलावा है? क्या कहना है आपका, आप बताएंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। शुक्रवार ठीक 7 बजे से सीबीआई का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आखिर 70 दिनों बाद सीबीआई ने दिल्ली से लेकर पुणे तक और मुंबई तक कलमाड़ी के सभी ठिकानों पर छापे मारे। उस वक्त सुरेश कलमाड़ी अपने दिल्ली वाले घर में ही थे और मुस्कुरा रहे थे और जांच में ए राजा की तरह पूरा सहयोग देने की भी बात कह रहे थे। For any investigation. Well, I'd like to say that the budget which I've got so far is about 1,500 crores. And I've already collected about 700 crores by way of revenue, which is just 3 to 4% of the entire Commonwealth Games budget. So this is what और ऐसा कहते भी क्यों नहीं? उन्हें भी पता है कि सीबीआई को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई गली का चोर भी चोरी करने के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता। फिर ये तो 70,000 करोड़ रुपए की बात है। 10 से 15 अधिकारी कलमाड़ी के घर में दाखिल हुए और छापेमारी शुरू कर दी। सीबीआई कॉमनवेल्थ घोटालों से जुड़ी 3 तरह के फाइलों की जाँच कर रही है। यह तलाशी क्वींस बेटन रिले के लिए वीडियो स्क्रीन लगाने के ठेके में हुई अनियमितताओं के संबंध में 10 प्रकरण के सिलसिले में ली गई। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिनकी जांच की जा रही है। पहला, कॉमनवेल्थ खेलों के लिए अनाप शनाप तरीके से दिए गए ठेकों की फाइल गायब है। आयोजन समिति ने जो बजट तय किया था वो कैसे बढ़ गया और उसकी फाइल कहां है? टेंडर किसे दिए गए और टेंडर दिलवाने में किसने किसकी मदद की, उन लोगों के नाम, पते और फोन नंबर की फाइल गायब है। इसके साथ ही सीबीआई ने पुणे में कलमाड़ी के पेट्रोल पंप और कार शोरूम पर भी छापा मारा। पुणे से भी कलमाड़ी के निजी सचिव विनोद को सीबीआई अपने साथ ले गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि सीबीआई छापेमारी तो कर रही है, पर वो भी गेम्स घोटाले के 70 दिनों के बाद, जो कि केवल सरकार और सीबीआई का दिखावा मात्र ही लगता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो सीबीआई सरकार के इशारे पर ही काम करती नजर आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब घोटालों का खुलासा हुआ तब तो सीबीआई सो रही थी। अब जब घोटाले को 70 दिन बीत गए हैं तब सीबीआई को कार्रवाई करने की सुधाई है। दूसरी तरफ ए राजा मामले में सरकार का रवैया ऐसा ही ढीला रहा है। पहले तो राजा को बचाने की कोशिशें जारी रही और जब मामला ज्यादा उछल गया तो इस्तीफे का नाटक किया गया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार और सीबीआई कार्रवाई का दिखावा कर रही हैं। अगर असल में कार्रवाई करनी थी तो इन खुलासों के तुरंत बाद करनी थी।
सच तो ये है कि इन दोषियों को केवल बचाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए इनको पूरे 70 दिनों का समय सबूतों को मिटाने के लिए दिया गया। राजा और कलमाड़ी के घर सीबीआई छापे बस जनता को गुमराह करने के लिए दिखावा मात्र लगते हैं, क्योंकि 70 दिनों बाद अगर सीबीआई को कोई सबूत मिलता है तो वो रेत में तेल निकालने जैसा ही होगा, जो शायद ही मुमकिन हो। आप देख रहे हैं कि कलमाड़ी का जिस तरीके का जवाब मीडिया के सामने कलमाड़ी दे रहे हैं, चेहरे पर लाली है, खुशहाली है और जो स्माइल दे रहे हैं, हंस रहे हैं। देश की जनता के मन में दुख है, रो रही है हमारे संविधान पर, हमारे सरकार पर और सरकार की नीयत पर। लेकिन हम रोने वाले दर्शकों के चैनल नहीं है, हम तो बेखौफ होकर बोलने वाले दर्शकों के चैनल है। इसलिए रोइए मत, ऐसे चीज के खिलाफ नजरअंदाज भी मत करिए, ऐसे चीज के खिलाफ दिल खोल के हिम्मत से बेखौफ होकर बोलिए। इसलिए कॉल करिए, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं और इन नंबरों पर अपनी बात विदाउट एडिट खुद सुनिए, लोगों को सुनाइए। हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, सब बेखौफ होकर बोलेंगे तो ही ऐसे चोरों के मुंह बंद होंगे, नहीं तो चोर और पुलिस की मिलीभगत है और ये मिलीभगत अब पूरे देश और दुनिया को देश का सीना झुकाने पे मजबूर कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ एमएमएस। हम कल से बिंदास बोल में एमएमएस शुरू कर रहे हैं और कर चुके हैं। कल भी कुछ एमएमएस लिए थे, आज भी लेंगे। हम आपको भी बता रहे हैं कि स्क्रीन पर चल रहे एमएमएस के मोबाइल नंबर पर आप अपने मोबाइल पर वीडियो को मैसेज में टाइप करिए, साथ में अपने वीडियो को रिकॉर्ड करिए और हमारे नंबर पर भेजिए। सुदर्शन बिंदास एमएमएस में आपका एमएमएस दिखाएगा। आज का एमएमएस देखते हैं क्या कहता है पहला एमएमएस। सीबीआई अब तक इस घटना की तह तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? वह किसके इशारे पे नाच रही है? क्यों नहीं अब तक इस घटना की पोल खुल पाई है? यह आम जनता जानना चाहती है सीबीआई से। सीबीआई पे सब संदेह उठा ले रहे हैं और इस संदेह का मुख्य कारण है 70 दिनों बाद छापे। अगर कहीं पर कुछ संदेह होता है तो पुलिस वहां पर जाकर आम आदमी को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और 2-2, 4-4 दिनों तक पुलिस को बताती तक नहीं, कोर्ट को बताती तक नहीं। लेकिन ऐसे में जब पूरा देश जानता है, जो कि साफ झूठ पकड़ा गया है, चोरी पकड़ी गई है, ऐसी चोरी के कार्रवाई में भी सरकार का ये रवैया कहीं कलमाड़ी के ब्लैकमेलिंग का कारण तो नहीं है? ऐसा एसएमएस यहां पर पूर्वा अधिकारी पुणे से कर रही है। और भी एक एसएमएस है, स्मिता पाटिल कह रही है धुलिया से कि ये सरकार और कलमाड़ी की मिलीभगत का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां पर एक एसएमएस ये भी कहता है कि सुरेश कलमाड़ी ने सीबीआई के अधिकारियों को ही 50-50 हजार रुपए के टिकट, जो गेम की वीआईपी टिकट थे, वो फ्री में दिए थे और सीबीआई के पास शायद अब ऐसा कोई अधिकारी बचा हो जो सुरेश कलमाड़ी के 50,000 के टिकट को जिसने ना लिया हो, जिसने कॉमनवेल्थ का वीआईपी आतिथ्य न लिया हो और अब वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। कलमाड़ी बड़े चतुर है। कलमाड़ी इतने चतुर है कि उनके एक जमाने के बॉस रहे सबसे चतुर पॉलिटिक्स शरद पवार को भी उन्होंने टोपी पहना दी। ऐसे कलमाड़ी ने यहां मनमोहन सिंह के पगड़ी पे टोपी पहनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए कॉलर्स को लेते हैं, साथ साथ एसएमएस लेते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, उनको भी लेते हैं। फेसबुक पर प्रतिक्रिया देखते हैं कि क्या कहती है। सोशल साइट्स, जो तीनों साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर और आर्कुट, इन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखते हैं इन प्रतिक्रियाओं में लोगों ने क्या कहा है। ये कार्यक्रम आप स्क्रीन पर प्रतिक्रिया देखते रहेंगे, साथ साथ में हम आपके कॉल भी लेंगे और इन प्रतिक्रियाओं को हम बीच बीच में कार्यक्रम के दौरान दिखाते भी रहेंगे, फुल स्क्रीन भी दिखाते रहेंगे। और एक एमएमएस भी आया है, उसको भी देखते हैं और उसके बाद फोन लेते हैं। एक और एमएमएस। गेमों को बीते 70 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब किसके इशारे पर सीबीआई काम कर रही है? ऐसी कौन सी छड़ी घुमा दी गई जो सीबीआई तुरंत हरकत में आ गई और कलमाड़ी के इतनी गाज गिरा दी? अब देख रहे हैं एमएमएस करने वाले लोग ज्यादातर युवा है और अपनी प्रतिक्रियाओं को साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। यह बिंदास बोल की खासियत है। एक और कॉल को भी लेंगे और साथ साथ में आज के ईमेल को भी लेंगे। और भी कई लोग कॉल कर रहे हैं और सबको कॉल पर अपनी प्रतिक्रिया इस चैनल के द्वारा, बिंदास बोल के द्वारा देनी है।